नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे एंटीडोट जो कि कॉमन एंटीडोट्स हैं जो कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लिनिकल टॉक्सिसिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जब हमारी ड्रग्स हम लेते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए और वो ड्रग टॉक्सिसिटी कोज कर देती हैं। टॉक्सिसिटी तभी कोज करेंगी या तो आपने एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली उनका ओवरडोज किया होगा। तो ओवरडोज से जो होने वाली टॉक्सिसिटी है उसको ठीक करने के लिए उन ड्रग्स के पर्टिकुलर एंटीडोट्स हैं। तो ड्रग जो है वो आपका प्रिस्क्राइब्ड अगर आपका डोज है और आपने उससे ज़्यादा ले लिया उस डोज को तो भी वो टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है, या फिर आप ओवरडोज कर रहे हो, इंटेंशनली आप किसी पर्पज से ओवरडोज कर रहे हो तो वो ड्रग टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। उसके लिए एंटीडोट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से एंटीडोट हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका एंटीडोट आ सकता है। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं एचपी फार्मासिस्ट की या फिर आप किसी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फार्मेसी से रिलेटेड, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि नर्सिंग में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होगा क्योंकि वहाँ पर भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं पैरासीटामोल अगर पॉइजनस कर दे, अगर पॉइजन बन जाए या टॉक्सिसिटी कोज कर दे पैरासीटामोल, तो उसके लिए एंटीडोट है एन एसिटाइल सिस्टीन। तो पैरासीटामोल के लिए एन एसिटाइल सिस्टीन जो है आपको पता है अमीनो एसिड का ही एक फॉर्म है। ये अमीनो एसिड से ही है जो कि आपका कफ और जैसे लंग्स प्रॉब्लम उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो पैरासीटामोल के लिए एंटीडोट है एन एसिटाइल सिस्टीन। हेपेरिन की बात करते हैं। हेपेरिन क्या होता है? एंटी कोगुलेंट है, वो कोगुलेशन नहीं होने देता, ठीक है, ब्लड को थोड़ा जमने नहीं देता हेपेरिन। तो हेपेरिन के लिए एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट। सो प्रोटामीन सल्फेट यूज़ किया जाता है रिवर्स करने के लिए हेपेरिन के इफेक्ट को, जो कि हम आईवी से देते हैं, वेन में देते हैं, ठीक है इंजेक्शन से देते हैं वेन में। हेपेरिन के लिए प्रोटामीन सल्फेट। साइनाइड पॉइजनिंग अगर हो जाए तो सोडियम थायोसल्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। विटामिन के की अगर पॉइजनस मतलब टॉक्सिसिटी हो जाए विटामिन के से, वैसे विटामिन के की जो टॉक्सिसिटी होती है ये बहुत रेयर टॉक्सिसिटी होती है, ह्यूमंस के अंदर नहीं होती है ये टॉक्सिसिटी। तो इसके लिए जो है विटामिन के लिए वारफारिन या कुमार्डिन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं एज एन एंटीडोट। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन अगर टॉक्सिसिटी कॉज कर जाए तो उसमें दिया जाता है ग्लूकोज या डेक्सट्रोज। ग्लूकोज और डेक्सट्रोज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये इंसुलिन जब हम देते हैं बॉडी के अंदर तो इंसुलिन दिया जाता है जब आपका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो अंदर और इंसुलिन की कमी हो जाए तो बाइंड नहीं हो पाता ग्लूकोज के साथ इंसुलिन, क्योंकि कुछ ग्लूकोज ओपन ही रह जाता है, वो उसके लिए सफिशिएंट इंसुलिन नहीं मिल पाता, तो हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। अगर इंसुलिन इंजेक्शन हमने दे दिया और टॉक्सिसिटी हो गई तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियस है कि हम ग्लूकोज उसको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो है जो एक्स्ट्रा इंसुलिन जिससे टॉक्सिसिटी कोज हुई है वो बाइंड हो जाए हमारे ग्लूकोज के साथ और टॉक्सिसिटी कम हो जाए। तो इंसुलिन के लिए कोई इसमें ज़्यादा मत्था पेची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंसुलिन के लिए जो है ग्लूकोज एंटीडोट रहेगा, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है एट्रोपिन। एट्रोपिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइसोस्टिग्मिन। जो फाइसोस्टिग्मिन है वो क्या करता है? ट्रांसमिशन को बढ़ा देता है हमारे एसिटाइलकोलिन की। देखिए एट्रोपिन जो है हमारे को एट्रोपिन का हम यूज़ क्यों करते हैं? एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है एट्रोपिन, नॉर्मल सी बात है, एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है एट्रोपिन। तो जो हमारा फाइसोस्टिग्मिन है वो क्या करेगा? वो एट्रोपिन के ट्रांसमिशन को बढ़ाएगा ठीक है। जब हमारा एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिक्रेशन इंक्रीज होता है एसिटाइलकोलिन का, तो एट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है। और एट्रोपिन का अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा वो टॉक्सिसिटी कोज कर दे, तो उसके लिए हमारे इस्तेमाल होगा फाइसोस्टिग्मिन, जो कि एसिटाइलकोलिन को क्या करेगा? उसकी ट्रांसमिशन को बढ़ा देगा, वापस कर देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो है एंटीडोट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है इसको, क्योंकि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो यूरिन में एस्पिरिन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, एनहांस कर देता है। एलिमिनेशन ऑफ एस्पिरिन
इनटू यूरिन। आइसोनाइजिड की बात करते हैं तो इसका एंटीडोट है प्यूरिडॉक्सिन। प्यूरिडॉक्सिन इस्तेमाल किया जाता है आइसोनाइजिड पॉइजनिंग के अंदर या टॉक्सिसिटी के अंदर। सो ओपोइड का है नेलोक्सेन। नेलोक्सेन इस्तेमाल किया जाता है ओपोइड टॉक्सिसिटी में। सल्फोनाइल यूरिया, अगर सल्फोनाइल यूरिया टॉक्सिसिटी कोज कर दे, सल्फोनाइल यूरिया जो है हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आती हैं इसके अंदर, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, मैं इसके लिए वीडियो बना चुकी हूँ एंटी डायबिटिक सॉरी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की, तो इसको आप जरूर देखें। सल्फोनाइल यूरिया के लिए जो एंटीडोट है वो है ऑक्टीरोटाइड। ठीक है, ऑक्टीरोटाइड इस्तेमाल किया जाता है सल्फोनाइल यूरिया में। तो ऑक्टीरोटाइड करता क्या है, ये जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती है ना, उनके बाउंडिंग कैपेसिटी को कम करता है, प्रिवेंट करता है रिबाउंड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। नेक्स्ट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए दिया जाता है EDTA। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है एंटीडोट्स उनके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल बने रहें और इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो कॉपर जो हमारा कॉपर से टॉक्सिसिटी होती है उसके लिए जो एंटीडोट यूज़ किया जाता है वो पेंसिलिनामाइन दिया जाता है। लेड पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी के लिए हमारे को इस्तेमाल किया जाता है सक्सीमर या फिर DM ऐसे भी बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए दिया जाता है कैल्शियम ग्लूकानेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग के लिए। तो दोस्तों ये कुछ एंटीडोट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में एंटीडोट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।